तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन गांव में, जहां भट्टियों की लपटें हमेशा जलती रहती थीं, वीरभद्र नाम का एक बलवान लोहार रहता था। वीरभद्र का शरीर फौलादी था, लेकिन उसका हृदय उतना ही कोमल। वह महादेव का परम भक्त था और अपने काम को ही अपनी पूजा मानता था। उसकी भट्टी में तपता लोहा और उस पर पड़ती हथौड़े की चोटें उसके लिए महादेव का ही ध्यान थीं। उसका मानना था कि कठोर श्रम और ईमानदारी ही सच्ची भक्ति है। वीरभद्र हर श्रावण में, विशेषकर तीसरे सोमवार को, गांव के शिव मंदिर में जाकर महादेव को प्रणाम करता था। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मेहनत से कमाए कुछ सिक्के या अपने हाथ से बनाई कोई लोहे की साधारण वस्तु मंदिर में अर्पित करता था। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार की सुबह थी और वीरभद्र अपनी भट्टी पर काम कर रहा था। तभी गांव में एक अजीबोगरीब समस्या आ गई। गांव की मुख्य नदी का पानी अचानक दूषित हो गया था। उसमें से बदबू आ रही थी और वह पीने लायक नहीं था। जानवरों ने भी उस पानी को पीना छोड़ दिया था। गांव में बीमारियां फैलने लगीं और लोग चिंतित हो गए। वैद्य और हकीम कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वीरभद्र ने लोगों की परेशानी देखी और उसका हृदय दुखी हो गया। उसने सोचा, आज तीसरे सोमवार को महादेव की पूजा कैसे करूं, जब मेरे गांव के लोग प्यासे और बीमार हैं। उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने अपनी भट्टी में लोहे का एक बड़ा टुकड़ा डाला। लोहा तपकर लाल हो गया। वीरभद्र ने अपने विशाल हथौड़े से उस तपते लोहे को आकार देना शुरू किया। वह महादेव का स्मरण कर रहा था और हर वार के साथ उसके मन में गांव के कल्याण की भावना प्रबल हो रही थी। वह कोई मूर्ति नहीं बना रहा था, बल्कि लोहे के उस टुकड़े को शिवलिंग का आकार दे रहा था। उसके हाथों से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके माथे पर दृढ़ संकल्प था। जब लोहे का शिवलिंग बनकर तैयार हुआ, तो वह अभी भी तप रहा था। वीरभद्र ने उसे उठाया और अपने तपते हाथों से ही उसे लेकर गांव की दूषित नदी के पास पहुंचा। लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो हैरान रह गए। वीरभद्र ने वह तपता हुआ लोहे का शिवलिंग सीधे नदी के प्रदूषित जल में डाल दिया। जैसे ही तपता लोहा नदी के जल से मिला, एक अभूतपूर्व घटना घटी। नदी का जल तेजी से भाप बनकर उड़ने लगा और उसके स्थान पर एकदम स्वच्छ और निर्मल जल नीचे से फूटने लगा। नदी से सारी गंदगी और बदबू गायब हो गई। पानी इतना शुद्ध हो गया था कि वह चमकने लगा। उसी क्षण आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्यवाणी गूंज उठी, हे वीरभद्र, तूने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी निस्वार्थ सेवा से मुझे प्रसन्न किया है। तूने तपते लोहे से न केवल मेरा स्वरूप गढ़ा, बल्कि अपनी कठोर तपस्या से नदी को शुद्ध कर लोगों का कल्याण किया। तेरा ये तपता लोहा किसी भी स्वर्ण से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें तेरे श्रम और विश्वास का ताप है। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने वीरभद्र को साक्षात महादेव का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति माना। उस दिन के बाद वीरभद्र ने उस लोहे के शिवलिंग को नदी के किनारे ही छोटी ईटा कर दिया। वह शिवलिंग गांव के लिए पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे कठिन श्रम, ईमानदारी और दूसरों के कल्याण के लिए किए गए निस्वार्थ कर्मों में भी निहित है। महादेव उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपनी कला, शक्ति और श्रम का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार को लोहार वीरभद्र और उसके तपते लोहे के शिवलिंग की यह कथा आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि कठोरता में भी कोमलता हो सकती है और श्रम भी पूजा बन सकता है, यदि वह पवित्र भावना से किया जाए। वीरभद्र के तपते लोहे के शिवलिंग और नदी के शुद्धिकरण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अब केवल महादेव के मंदिर में ही नहीं, बल्कि पवित्र लोहे के शिवलिंग के दर्शन के लिए भी नदी के किनारे आने लगे। ये शिवलिंग अब गांव के लिए एक चमत्कार और आशा का प्रतीक बन चुका था। वीरभद्र ने कभी इस प्रसिद्धि का लाभ न
बड़ी ये उठाया। वह पहले की तरह ही अपनी भट्टी में काम करता रहा और अपनी मेहनत को ही महादेव की पूजा मानता रहा। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लोग अब स्वच्छ पानी पी रहे थे और बीमारियों से मुक्त थे। उन्होंने मिलकर लोहे के शिवलिंग के चारों ओर एक छोटा मंदिर बनवाया, जिसे लोहेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस वही तपता हुआ, अब ठंडा हो चुका लोहे का शिवलिंग स्थापित था। गांव के लोगों ने एक जल शुद्धिकरण समिति भी बनाई, जो ये सुनिश्चित करती थी कि नदी का पानी हमेशा स्वच्छ रहे और वीरभद्र की शिक्षाओं का पालन किया जाए। एक बार पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने लोहेश्वर महादेव मंदिर और उसके चमत्कारों के बारे में सुना। वो एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसे लगा कि यदि वह इस पवित्र शिवलिंग को अपने राज्य में ले जाए तो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। श्रावण के तीसरे सोमवार को राजा अपनी विशाल सेना के साथ गांव पहुंचा। उसने वीरभद्र से कहा, हे लोहार, मैं इस शिवलिंग को अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले में जितना चाहो धन दूंगा। वीरभद्र ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये शिवलिंग किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। यह महादेव का आशीर्वाद है, जो इस गांव की निस्वार्थ सेवा के कारण मिला है। इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। राजा क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को बलपूर्वक उठा लें। सैनिकों ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। लोहे का वह विशाल शिवलिंग, जिसे वीरभद्र ने अकेले ही उठाया था, अब कई बलवान सैनिकों से भी नहीं हिल रहा था। राजा और सैनिक हैरान रह गए। तभी आकाश में बिजली कड़की और लोहे के शिवलिंग से एक तेज, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तीव्र था कि सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं और वे भयभीत होकर पीछे हट गए। उसी क्षण एक गहरी, गड़गड़ाती आवाज सुनाई दी, अहंकार से मेरी शक्ति को खरीदने का प्रयास न करो। मेरा आश बड़ी ही रवाद श्रम, विश्वास और निस्वार्थता के साथ है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि यह शिवलिंग कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है। उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और वीरभद्र तथा गांव वालों से क्षमा मांगी। उस दिन से राजा ने भी लोहेश्वर महादेव और वीरभद्र के सिद्धांतों का सम्मान करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लोहेश्वर महादेव की सेवा की और अपनी भट्टी में ईमानदारी से काम करता रहा। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे कर्मों और हमारे हृदय की शुद्धता में है, न कि धन या बल में। श्रावण के तीसरे सोमवार को जब वीरभद्र बहुत वृद्ध हो चुका था और अपने लोहेश्वर महादेव के समक्ष प्रार्थना कर रहा था, तब लोहे के शिवलिंग से एक कोमल चमक निकली और वीरभद्र का शरीर उसी चमक में विलीन होकर महादेव के चरणों में समा गया। आज भी उस गांव में, जिसे अब लोहेश्वर धाम कहा जाता है, हर श्रावण के तीसरे सोमवार को एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोग लोहेश्वर महादेव मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं और वीरभद्र की स्मृति में कठोर परिश्रम और ईमानदारी से काम करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि ईश्वर किसी दिखावे या बल प्रयोग से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे सच्चे श्रम, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से ही प्रसन्न होते हैं। वीरभद्र ने दिखाया कि कैसे एक साधारण लोहार भी अपनी भक्ति और कर्मठता से एक अमर विरासत छोड़ सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।